क्या आपने भी सोचा था 2026 विल बी योर ईयर, लेकिन साल के तीसरे महीने में भी आज आप वहीं फंसे हुए हो जहां पहले फंसे हुए थे। प्लान तो आपने बहुत कुछ की, लेकिन एग्जीक्यूट करने के वक्त सब कल पर छोड़ दिया। क्या आपके साथ भी ऐसा हो रहा है? क्या लाइफ पहले से भी हेवी फील हो रही है, जैसे लाइफ में अब कोई खुशी नहीं बची? लग रहा है कि दिमाग चल तो रहा है लेकिन बहुत स्लो। कल से जिम जाऊंगी, कल से पढ़ूंगा, कल से डाइट करूंगी, सब कल में फंसता जा रहा है। रात को सो के उठने के बाद भी दिमाग भारी लगता है, बॉडी थकी हुई लगती है, मेमोरी भी वीक लगती है। अभी रिसेंटली ही एक टर्म बहुत ट्रेंड कर रहा है, चारों तरफ लोग इसकी ही बातें कर रहे हैं, ब्रेन फॉग। अचानक ही ये वर्ड सबके जबान में आने लगी। ब्रेन फील लाइक इट्स नॉट वर्किंग एनीमोर। कोविड के बाद लोगों में ये बहुत कॉमन हो गई। ऐसा कई लोगों ने एक्सपीरियंस किया और शायद आपने भी किया होगा। ये सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि बहुत लोगों के साथ हो रही है। कुछ लोगों में एक्साइटमेंट ही खत्म होते जा रही है, बिल्कुल पॉइंटलेस लाइफ। कोई भी चीज पहले की तरह खुशी ही नहीं दे पा रही। और इंटरनेट ने इसी का एक टर्म दिया है, ब्रेन फॉग। ये कोई बीमारी तो नहीं है, पर बीमारी से कम भी नहीं है। मेडिकल चेकअप्स में तो इसका कोई मेजर इम्पैक्ट ही नहीं दिखता ब्रेन में। सब नॉर्मल लगता है, पर नॉर्मल होता नहीं। ऑक्सफोर्ड के डाटा के अकॉर्डिंग 30% लोगों में ये मिला है और कोविड ने इस सिचुएशन को और वर्स बना दिया। पर ये कोविड का साइड इफेक्ट नहीं है। ये बीमारी कोविड से काफ़ी पहले की है और आज के टाइम पर लोग सबसे ज़्यादा इससे इम्पैक्ट हो रहे हैं, फिजिकल डिजीज से भी ज़्यादा। तो आइए इसे समझते हैं एक एग्जाम्पल के साथ। वर्ल्ड वार फर्स्ट में कई सोल्जर वॉर जोन में फ्रीज हो गए थे, जिसके वजह से उन्हें जान से हाथ धोनी पड़ी। उस वक्त उनके दिमाग को ऐसा क्या हो गया था कि उनके हाथ में गन तो थी, लेकिन वो उसका यूज नहीं कर पाए। और कुछ इसी तरह आज भी लोगों में हो रहा है। आपके पास सब कुछ है, सारे इक्विपमेंट, सारे कंफर्ट, लेकिन आप कुछ कर ही नहीं पा रहे। एक और फैक्ट कि हमारे दिमाग को किसी भी तरह की सैल्वेशन या इनलाइटमेंट की जरूरत नहीं होती, जैसा कि हमने कई बाबाओं से सुना है। इसका सिर्फ मेन काम है सर्वाइवल। ये हमारे बॉडी को डेंजर से बचाता है, ये हमारे डीएनए में है। और दूसरा एनर्जी एफिशिएंसी। हमारे दिमाग का सिर्फ 2 ही काम है, पहला जिंदा रहना, दूसरा जिंदा रहने के लिए एनर्जी बचाना। और जब हम डेंजर में होते हैं तो हमारा दिमाग फाइट या फ्लाइट मोड में चला जाता है। पर मान लो सामने बहुत जहरीला और तेज सांप है, आप उससे तेज भाग नहीं सकते और उससे लड़ भी नहीं सकते। उस वक्त आपका दिमाग फ्रीज हो जाता है। ये है एक थर्ड क्वालिटी हमारे ब्रेन की, जो एवोल्यूशन ने हमारे अंदर डाला है सर्वाइवल के लिए। जब बचने का कोई रास्ता नहीं होता, जब आप ना लड़ सकते हो और ना ही भाग सकते हो, तो आप फ्रीज हो जाते हो। ऐसे सिचुएशन में माइंड पैनिक हो जाती है और बॉडी स्टिफ एंड स्टिल। पहले जब हम एंशिएंट एज पे थे तो खतरा हमारे सर पर 24 घंटे नहीं घूमता था। एज एग्जाम्पल, कोई शेर आया, थोड़ी देर वहां रुका और फिर चला गया। ऐसी कंडीशन में हमारा जो ब्रेन फ्रीज हुआ था वो टेम्पररी ठीक हो जाएगा और फिर हमारे पास ब्रेन को हील करने का टाइम मिल जाता था। पर आज देखो क्या हो रहा है। आज खतरा साइकोलॉजिकल हमारे दिमाग में 24 घंटे घूमता रहता है। दिमाग को थोड़ा भी टाइम नहीं मिलता खुद को रिलैक्स करने का। इट्स अ नेवर एंडिंग डेडलाइन। परफॉर्मेंस प्रेशर, कट थ्रोट, कंपटीशन, कंपैरिजन, एक्सपेक्टेशन फ्रॉम एवरीवन, डूम स्क्रोलिंग। इंसान अपने दिमाग से ये सब का थ्रेड कभी जाने ही नहीं देता। रोज खुद के लिए नया थ्रेड बनाता है, जैसे सारे प्रॉब्लम फ्यूचर के लिए वो खुद प्लान करता है। और ये दिक्कत हमारी सर्वाइवल सिस्टम को हैंग कर देती है। और जब आप ऐसे सिचुएशन में फंस जाते हो जहां ना आप छोड़ सकते और ना ही भाग सकते, किसी एक लूप होल में फंस जाते हो और ऐसा लगता है जैसे कोई खूंखार जानवर हमारे ही पीछे खड़ा हो। आज के जमाने में ये फिजिकल थ्रेट मेंटल थ्रेट में बदल चुकी है और इसीलिए हमारा ब्रेन फ्रीज नहीं फॉग हो जाता है और इसी का नाम है ब्रेन फॉग। आज के वक्त पर सर्वाइवल के लिए स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा जरूरी हो गई है, इसलिए ये एनर्जी कंजर्वेशन पर चली जाती है। इसलिए एनर्जी हमेशा लो होती है क्योंकि आपका दिमाग आपको जिंदा रखने की कोशिश में है। जब हमारा दिमाग 24 घंटे परेशान होता है तो ब्रेन फॉग जैसी कंडीशन हो जाती है। नॉन स्टॉप स्क्रॉलिंग, डूम स्क्रॉलिंग हमारे ब्रेन को टाइम ही नहीं दे रही रिकवरी का। इतना कुछ हम दिमाग में डाल देते हैं कि दिमाग को वो थ्रेट लगने लगती है, ओवर स्टिम्युलेशन ऑफ ब्रेन। और सोएंगे सिर्फ 4-5 घंटे तो ब्रेन तो फॉग होगा ही। जैसे प्रोसेसर के ओवरलोड होने के बाद प्रोसेसर स्लो काम करने लगता है, वैसा ही कुछ होता है हमारे दिमाग के साथ, एलोस्टेटिक ओवरलोड। पर क्या ब्रेन फॉग परमानेंट है? नहीं, इसका क्योर है। रिसर्च के बाद ये 3 मेथड हैं जो आप खुद यूज करके देख सकते हैं कि ये काम करते हैं या नहीं। स्ट्रक्चर्ड लाइफ। किसी दूसरे को देखकर अपना एम हर 5 महीने में मत बदलो।
किसी से खुद को कंपेयर नहीं करो, क्योंकि ये ब्रेन को ओवर स्टिमुलेशन करते हैं और इसलिए आज जरूरी है स्ट्रक्चर लाइफ, बिल्कुल फिक्स्ड वे ऑफ लाइफ, फिक्स्ड गोल, कंट्रोल इन लाइफ। पोस्टपोन करना तो छोड़ ही दो, जो करना चाहिए वही करो, मन के हिसाब से नहीं। गट हेल्थ का ध्यान रखिए और सबसे बड़ी बात स्ट्रक्चर्ड लाइफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ब्रेन फॉग जैसी कंडीशंस के लिए। 21 दिन फॉलो करके देखिए, अगर रिजल्ट अच्छा मिलता है तो इसे कंटिन्यू कीजिए। हो सकता है 2026 विल बी योर ईयर। जय हिंद।